नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब हम बात करेंगे एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ट्रिपल कैंडलस्टिक के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है वो आपका है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये तीन कैंडल को मिला के एक पैटर्न बनता है, उसको हम बोलते हैं। अभी हम डबल कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ रहे थे, फिर डबल कैंडलस्टिक को हमने सिंगल कैंडलस्टिक के अंदर चेंज कर दिया था। अब पहले ट्रिपल को पढ़ लेते हैं, फिर सिंगल में चेंज कर लेते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बिना कोई देरी किए मैं चलता हूँ सीधा अपने पेंट के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के बारे में। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, नाम से ही जैसे पता चल गया होगा आपको, मॉर्निंग स्टार यानी उसके पीछे कोई डाउन ट्रेंड आ रहा होगा और वहां से भाव ऊपर की तरफ मूव करेगा। इवनिंग स्टार यानी कोई अप ट्रेंड चल रहा होगा, वहां पे संध्या हो चुकी है, अब वापस भाव नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड करेगा। तो ये क्या है, पहले तो ट्रिपल कैंडलस्टिक फॉर्मूला, तीन कैंडल हमें चाहिए। तीन कैंडल, अब मॉर्निंग स्टार को बना लेते हैं पहले। तो तीन कैंडल के लिए हम क्या करते हैं, कोई डाउन ट्रेंड आ रहा होगा तभी तो होगा ना। ये लीजिए, ये आपके एक पहली कैंडल हो गई। भर के बनाते हैं ना, मजा आएगा। ये लीजिए, इसको रिमूव कर देते कंट्रोल Z। ये लीजिए, ओहो सॉलिड कलर। ये एक आपके क्या हुई, डाउन ट्रेंड के अंदर एक बड़ी कैंडल बनी। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, गैप से नीचे की तरफ खुलेंगे सर। फिर वहां पे क्या बनाएंगे हम, वहां पे हम क्या बनाने वाले हैं, एक नीचे गैप से खोलेंगे। नीचे गैप से खोल के हम क्या बनाएंगे, एक कोई सा भी सिंगल कैंडलस्टिक का हम क्या बनाएंगे, रिवर्सल पैटर्न। वो क्या हो सकता है, एक डोजी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, एक छोटा आपका हैमर हो सकता है ना, कोई सा भी हो सकता है। ये हो सकता है, वो क्या हो सकता है, एक छोटा सा आपका इन्वर्टेड हैमर हो सकता है। ये देखिए, इन्वर्टेड हैमर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हैमर के जस्ट अपोजिट हो गया ना। ये हो सकता है। वो आपका क्या हो सकता है, एक छोटा सा डोजी के अंदर भी बॉडी हो सकता है। बॉडी यही बना के डोजी के अंदर ही आप मान लीजिए हल्की सी बॉडी हो जाए, तो बना ही लेते हैं। ये डोजी होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पिनिंग बॉटम कहते हैं ना। ये देखिए इस टाइप से, ये हल्की सी बॉडी हो गई हमारी इस टाइप से। यानी कोई भी सिंगल कैंडलस्टिक का एक पैटर्न यहाँ पे बनेगा। एक डाउन ट्रेंड के अंदर भाव आ रहा है, लास्ट के दिन से बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई, नेक्स्ट डे सेलिंग स्टॉप हुई, बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज्ड है, इनडिसीजन का मार्केट है, दोनों अब नीचे भाव जाएगा ऊपर जाएगा, इस चीज को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने जो सिंगल कैंडलस्टिक है वो रिवर्सल पैटर्न बनाए और हमने क्या खोला यहाँ पे आप ये देखिए, जो इसकी क्लोजिंग से हम क्या हुए, नीचे की तरफ ओपन हो, यानी गैप डाउन। इसको आप लिख लीजिए, पहली कंडीशन क्या है, गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग हुई। अब आप ये जो एरिया देख रहे हैं, वो एरिया भी कौन सा है, वो कोई ना कोई सपोर्ट का एरिया है। जो इतना बड़ा आया है, इतना डाउनफॉल आया है, तो वहां पे आपको ये भी देखने में आएगा कि ये कोई ना कोई आपका क्या है, सपोर्ट एरिया भी है, सपोर्ट भी है। अब आपने देखा कि इसके अंदर तो वॉल्यूम बहुत अच्छे खासे हुए। जो लास्ट ये बड़ी कैंडल बनी है ना, इसके अंदर तो वॉल्यूम आपके बहुत अच्छे हुए। फिर ये जो छोटी कैंडल कोई सी भी बनती है, इसके अंदर ठीक ठाक से वॉल्यूम है। लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया। लोग सोच रहे हैं अभी क्या हो सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो वो क्या है कि कंफर्मेशन चाहते हैं। कंफर्मेशन कब होगी, हम सिंगल कैंडल लिस्टिंग में जान चुके हैं, जब ये हमारी रिवर्सल कैंडल बनी थी ऊपर की तरफ जाए तभी हमारी कंफर्मेशन होगी। फिर हमने पियर्सिंग लाइन पढ़ी कि जब ये कैंडल का 50% कट जाए तब हमारी कंफर्मेशन होगी। फिर हमने पढ़ी बुलिश एंगल्फिंग, जब ये पूरा एंगल्फ करके चला जाए फिर हमारी कंफर्मेशन होगी। तो यानी तीन प्रकार के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक जो सबसे पहले एंट्री चाहते हैं वो इसी के हाई के कटने के बाद में ले लेंगे, वो इस हाई कैंडल का हाई करते ले लेंगे। दूसरे जो कहेंगे कि इसको 50% काट दे तो हम एंट्री कर लेंगे, वो होंगे पियर्सिंग लाइन वाले। तीसरे कहेंगे कि ये जो एंगल बुली बियरिश कैंडल बनी इसको काट के दी हम ऊपर क्लोजिंग दे दें, तब हम क्या करेंगे, वो एंट्री ले लेंगे। अब मान लीजिए अब हम पढ़ रहे हैं मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार क्या करेगा, यहाँ से खुला, फिर नेक्स्ट डे आप अचानक देखोगे यहाँ तो गैप डाउन हुआ और यहाँ पे गैप अप हो जाएगा। गैप अप होके ये ऊपर की तरफ 12,000 को खींच के लेके जाएगा। ये लीजिए सर, ये गैप अप हो गया। और अब यहाँ पे तीनों आदमियों की कंफर्मेशन हो गई ना, इसकी भी हो गई, 50% वाले की भी हो गई, इसके ओपन को भी काट दिया, सारी कंफर्मेशन होगी। तो ये जो कैंडल बनी है आपके, ये वाली कैंडल, ये कैंडल 1,
ये कैंडल हो गई आपके 1, ये कैंडल हो गई आपके 2 और ये कैंडल हो गई आपके 3। इन तीनों कैंडलों को मिला के इस पैटर्न को हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर और गौर कर लीजिए, कहाँ पाया जाएगा? ये डाउन ट्रेंड के अंदर पाया जाएगा, यानी इसके पीछे की तरफ आपको क्या चाहिए? एक डाउन ट्रेंड चाहिए। मान लीजिए, एक मिनट, ये क्या होगा? एक डाउन ट्रेंड होगा इस टाइप से। सॉलिड क्यों नहीं बनी? ये देखिए, ऐसे डाउन ट्रेंड होगा। फिर जैसे ये डॉजी बनेगा, वहां पे इंडिसीजन हो गया आपका मार्केट पूरा का पूरा, ठीक है। फिर यहाँ से डॉजी के ऊपर की तरफ काटा तो ये पैटर्न बना हमारा, तो ये हम ऊपर की तरफ गए। अब ये हमारा मार्केट क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह। यानी कि जो ये डाउन ट्रेंड चल के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ये मॉर्निंग स्टार बनने के पश्चात ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, यानी ट्रेंड को पूरा का पूरा चेंज कर देगा। तो हमें यहाँ पे एक चीज, और इतनी कैंडल पढ़ने के बाद में ये चीज समझ में आई है कि सबसे पहला साइन चार्ट के ऊपर किसी भी ट्रेंड का रिवर्सल हमारी कैंडल हमें शो करती है। कैंडल के अंदर जो प्राइस मूवमेंट होता है वो हमें शो करता है, नीचे वॉल्यूम्स होते हैं वो हमें शो करते हैं कि जो ये भाव नीचे से ऊपर की तरफ गया है इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। अब जो आप लोग इंडिकेटर वगैरह पढ़ते हैं वो बाद की बातें हैं, कैंडल आपको पहले शो करेगी। जब भाव ऊपर के नीचे की तरफ गया तो इंडिकेटर्स क्या है? सारे लैगिंग है, प्राइस को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो वो भी क्या घूम के ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो हमें कैंडल्स, भाव, वॉल्यूम, भाव को देखना है, उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साइकोलॉजी को समझना है, तब जाके हमें अपने डिसीजन को लेना है। तो ये सारा चीज हो गया। अब आप एक चीज और कीजिए, अब हम क्या करते हैं? इन तीनों कैंडलों को मिला देते हैं। क्लोजिंग हमारी कहाँ है? इन तीन कैंडलों की क्लोजिंग क्या हमारी? ये है हमारी क्लोजिंग। हमारा लो क्या है? ये इस डोजी का लो है, ठीक है। हमारी ओपनिंग क्या? तीन कैंडलों की, ये हमारी ओपनिंग है, ये हमारी ओपनिंग है। ओपन और क्लोज हमारा क्या होता है? बॉडी होता है। ये हम बॉडी बना देते हैं यहाँ पे, ये हमने बॉडी बना दी। बॉडी के नीचे हमारा लो क्या है? विग है, तो उसको विग बना देते हैं, ये लीजिए। अब इन तीनों कैंडलों के क्या है? वॉल्यूम। अब इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा आएंगे आपके, नेचुरल सी बात है। तीसरी कैंडल जो बनी है उसके अंदर वॉल्यूम आपकी आगे। अब इन तीनों वॉल्यूम को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम का एक बड़ा बार मिल जाएगा ऐसे, ये लीजिए। तीन कैंडल को मिलाया तो हमें क्या मिला? हैमर। तीन कैंडलों के वॉल्यूम को मिलाया तो हमें क्या मिला? मेजर वॉल्यूम। ये मेजर वॉल्यूम हमें भाव को क्या दिखा रहा है कि नीचे से खींच के हम ऊपर की तरफ गए। कहाँ पाया जा रहा है? डाउन ट्रेंड के अंदर पाया जा रहा है। समझ गए आप? कैंडल 2 या 3 ही है, मिला के देखना। पहले भी बता चुका हूं, जहां पे कंफ्यूजन हो, कैंडल समझ में नहीं आए, एक कैंडल को जोड़ लो, 2 को जोड़ लो, 4 को जोड़ लो। वैसे कैंडलस्टिक के प्रकार तो बुक्स के अंदर आपने देखे होंगे, लगभग किसी में 65 प्रकार के लिखे हुए हैं, किसी में 100 प्रकार के लिखे हुए हैं। हमारी डिक्शनरी के अंदर कैंडल 2 या 3 ही। अब इसको इंडिविजुअली भी समझने की कोशिश करो। इंडिविजुअली यदि आप सिंगल कैंडल, इस 1 नंबर कैंडल को देखोगे और इस 2 नंबर कैंडल देखोगे, इस 3 नंबर को देखोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ? इंडिविजुअली क्या? बेयरिश कैंडल है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? सेलिंग करके जाएंगे। नेक्स्ट डे क्या मिला हमें? डॉजी। डॉजी हमारा क्या होता है? डाउन ट्रेंड के अंदर रिवर्सल पैटर्न होता है। जब इसका हाई कट जाए तो ये रिवर्सल हो गया। तो कुछ लोग जो डॉजी पे ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस डॉजी वाले पैटर्न के अंदर जितने लॉन्ग थे उनको डायरेक्शन एक मिल चुकी है, वो तो यहाँ लॉन्ग थे वो आ चुके हैं, और जिनका ये पैटर्न कट के आ गया वो लोग भी यहाँ पे एंट्री हो गए बाय करने के लिए। अब जैसे इसका 50% पार्ट चला गया, जो पियर्सिंग पैटर्न वाले लोग हैं उन्होंने भी अपनी एंट्री यहाँ पे मजबूत कर ली। अब ये क्लोजिंग कहाँ हुई? अपने हाई के आसपास हुई, तो और वॉल्यूम इसके अंदर अच्छे खासा है। जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को देखते हैं, भाई एक मजबूत कैंडल नीचे की तरफ हमें मिल गई है, तो वो लोग भी अब यहाँ पे सवार हो चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट डे कौन आएंगे? जो ये देखते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया, वो भी आएंगे। अब ये क्या होगा? जब ये जितने सेलर्स हैं ये सारे ट्रैप हो गए, तो अब क्या करेगा? भाव बहुत ही ऊपर तेजी से जाएगा। और ये मॉर्निंग स्टार क्या होता है? बॉटमिंग आउट प्रोसेस होता है। बॉटम के अंदर बनने वाला एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्राइस का पैटर्न है। तो इस तरह से हमें क्या बॉटम के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? एक हैमर दिखाई दे रहा है, और हैमर को यदि छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो वो आपको क्या दिखाई देगा? मॉर्निंग स्टार दिखाई देगा। अब आप उल्टा कीजिएगा। उल्टा करने का मतलब आपको डेली चार्ट के अंदर कहीं पे भी मॉर्निंग स्टार दिखाई दे,
तो उस डेली चार्ट के अंदर आप मॉर्निंग स्टार तो दिखाई दे रहा है, हैमर भी दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो उससे छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर जाके आप इसको तोड़ के देखिए, समझ गए? तो आपको वहां पे क्या दिखेगा? आपको एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन दिखेगा। यानी डेली चार्ट है, उसको आधे दिन के यानी 4 घंटे के चार्ट के अंदर जाके आप तोड़ के देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि वहां पे क्या बन रहा है, हमारा एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बन रहा है। और डेली चार्ट के अंदर हमारा हैमर बन रहा है। डेली चार्ट के अंदर हमारा मॉर्निंग स्टार, यदि वीकली चार्ट के अंदर मॉर्निंग स्टार बन रहा है तो डेली चार्ट के अंदर आपको कुछ अलग दिखाई देगा। तो इन चीजों को आपस में जोड़ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां कैंडल समझ में नहीं आए दूसरी कैंडल को जोड़ दो, नहीं आई समझ में तीसरी कैंडल जोड़ दो, वॉल्यूम को जोड़ दो। वहां पे जो लोग जो भाव वहां पे रुका हुआ है उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। अब इसी का अपोजिट क्या होता है? अब तो आप स्मार्ट हो चुके हैं, समझ भी गए होंगे। इवनिंग स्टार के बाद में बात करूंगा। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए? एक अप ट्रेंड चाहिए सबसे पहले। ये लीजिए सर, हम पहले एक अप ट्रेंड को ड्रॉ कर लेते हैं। अप ट्रेंड जरूरी है ना। ये लीजिए, ये कोई ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड गया। सबसे पहले क्या आएगी? एक बुल कैंडल आएगी हमारी। उस बुल कैंडल को ये ड्रॉ कर लिया हमने, बहुत अच्छा है और वॉल्यूम भी इसमें ठीक है। फिर हमने क्या, नेक्स्ट डे हम ऊपर की तरफ तो खुले, लेकिन हमारा क्या हुआ, इनडिसीजन पार्ट एक्टिवेट हो गया और हमने यहाँ पे क्या बना दिया, कोई सिंगल कैंडल स्टिक का रिवर्सल पैटर्न बना लिया। वेरी गुड। अब तीसरे दिन हमारा क्या हुआ कि हम गैप डाउन ओपन हो गए। तीसरे दिन हमारी क्या होगी, समस्या हो चुकी है। तीसरे दिन हमने कर दिया है अब गैप डाउन, और अब हम करने वाले हैं इसको गैप डाउन। ये हम बोले गैप डाउन, और हमने क्या किया, ये जो ओपन हुआ था उससे भी नीचे की तरफ क्लोज करा दिया। तो ये हमारी क्या कैंडल हो गई, ये हमारी कैंडल नंबर 1, ये हमारी कैंडल नंबर 2 और ये हमारी कैंडल नंबर 3। पीछे क्या आ रहा था? पीछे आपको क्या आ रहा था? एक अप ट्रेंड आ रहा था ना, यहां से भाव ऊपर की तरफ खींच के गया। अप ट्रेंड आप जानते हो, सारा समझते हो, इसलिए मैंने आपको वो सारी चीजें पहले बताई थी ताकि आपको जब मैं ये बोलूं तो आपको ये चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे अप ट्रेंड हो गया आपका। अप ट्रेंड के अंदर हमने एक अच्छी बुल कैंडल बनाई, वॉल्यूम ठीक ठाक थे। नेक्स्ट डे हमने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया डोजी का, उसके अंदर वॉल्यूम नहीं थे खास, ठीक ठाक एवरेज वॉल्यूम थे हमारे, ठीक है, ये हमारे एवरेज वॉल्यूम हो गए। तीसरे दिन हमने क्या किया, दबा के वॉल्यूम बनाए। ये लीजिए, इन 2 दिन की अपेक्षा हमने तीसरे दिन वॉल्यूम ज़्यादा दिए, और इस कैंडल का हमने क्या है, ओपन भी नीचे की तरफ काट दिया। अब ये हमारा क्या हुआ, अब ये हमारे ट्रेंड को क्या करेगा, नीचे की तरफ वापस घुमाने की ताकत रखता है, क्योंकि हमारा इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कंफर्म हो गया है यहाँ पे। तो अब ये ट्रेंड यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अब आप इन 1, 2 और 3 कैंडलों को मिलाएंगे तो आप क्या कहेंगे, इसका हाई कौन सा है? ये हाई हो गया, ये हाई हो गया ना, ये वाला पॉइंट, ये हाई गया। ओपन कौन सा है? ये ओपन हो गया। क्लोज कौन सा है? ये क्लोज हो गया। मिला दीजिए इन तीनों को, अभी समझ में आ जाएगा कि क्या बना रहे हो आप। बना देते हैं बॉडी, बॉडी बनाओ भाई। ये लीजिए, ये बॉडी बना दी हमने, ये लो, क्या बन गया हमारा, शूटिंग स्टार बन गया। ओके, शूटिंग स्टार। और यह हमने क्या बनाया था डाउन ट्रेंड के अंदर, हैमर। घूम फिर के बातें वहीं की वहीं आ गई, दोनों कैंडल को कंबाइन कर दिया, मिला दिया। 4 कैंडल हो, 4 कैंडल को मिला लो ना। 3 दिन से 4 दिन से आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो क्या रहा है ना, मेरे को कोई ट्रेड मिल रहा है। तो अब वेट करो। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है कि हम लोग जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें हमारे पैटर्न को कंफर्म करने देना है। अभी तक को जो हमने पैटर्न या हमने जो प्रोसेस बनाया, उस प्रोसेस में ट्रेंड आइडेंटिफाई, कैंडल आइडेंटिफाई, लोकेशन आइडेंटिफाई, वॉल्यूम आइडेंटिफाई, 4 चीजों की बात की है। 4 चीजों को आपस में मिलाना है, ठीक है ना, तब आपको कोई ना कोई डिसीजन मिल रहा है। अभी जर्नी बहुत लंबी है, अभी हम सिर्फ आपको ये मान लीजिए बेसिक्स समझ रहे हैं। वो बेसिक्स मेरी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपल तरीके से, ज्यादा हार्ड नहीं कर रहा कि इन स्टारों में पढ़ना है, वो पढ़ना है, ठीक है ना। एक कैंडल और होती है, इनसाइडर कैंडल होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इनसाइडर कैंडल का भी क्या रोल होता है। इनसाइडर कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी, यानी एक कैंडल के अंदर कैंडल बन जाना। वो हम अभी नेक्स्ट के अंदर चर्चा कर लेंगे।
ये हमारा अब मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हो गया। अब आप चार्ट के ऊपर जाइए और वो क्यों लोकेशन है आपके पास 5 चार्ट दे रखे हैं, लोकेशन आपने आइडेंटिफाई कर रखी, सपोर्ट आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, वहीं पे जाके देखिए। हैमर बना, मॉर्निंग स्टार बना, पियर्सिंग बना, बुलिश एंगल्फिंग बना, उन सबको आपस में जोड़ के देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, हमारा लास्ट का हैमर और शूटिंग स्टार दिखाई देगा, है ना। तो आप इस चीज़ों को अब कंबाइन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एक पैटर्न हम और पढ़ेंगे इनसाइडर कैंडल का, और उसके बाद में हमारी कैंडल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम 2-3 इंडिकेटर आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर भी ज़रूरी है। इंडिकेट करते हैं आपको जब आप कंफ्यूज हो, जब आप कैंडल वगैरह में कंफ्यूज हो तो उसको भी देख लेंगे। हालांकि प्राइस के लैगिंग इंडिकेटर होते हैं तो उनके मतलब उनसे भी हमें एक कंफर्मेशन मिलती है, उन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में चलो हम इनसाइडर डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार आपके क्लियर हो चुके हैं। डोंट सेव। ओके, थैंक यू वेरी मच।